हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स। गियर क्लासिफिकेशन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं या बाकी सब्जेक्ट और भी करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं स्पर गियर के बारे में। स्पर गियर क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप का होता है। यूजुअली हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि सिलेंड्रिकल शेप जो एक डिस्क होती है सिलेंड्रिकल शेप की, उसके ऊपर हमने टूथ कट कट कर दिए तो वो क्या होगा, गियर बना लेगा। तो सिलेंड्रिकल शेप की उस पर स्ट्रेट टीथ कट कर दिए, यानी कि स्ट्रेट टूथ कट कर दिए तो वो जो एक्सिस ऑफ द शाफ्ट रोटेशन है उसके पैरेलल में कट किए हैं तो वो कौन सा गियर होगा? स्पर गियर होगा। यानी कि स्पर गियर में स्ट्रेट टूथ होंगे, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट यानी कि शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल में होंगे। और ये कहाँ पे यूज होते हैं? रेडियल लोड को कैरी करने के लिए यूज्ड होते हैं। स्पर गियर यूज्ड होते हैं रेडियल लोड को कैरी करने के लिए, और ये स्लो स्पीड पे काम करते हैं, यानी कि कम स्पीड पे काम करते हैं। लेकिन अगर ये हायर स्पीड पे यूज हुए, ज़्यादा स्पीड पे यूज हुए तो क्या होगा? नॉइज़ प्रॉब्लम होगा, वाइब्रेशन होगा इनके बीच में, यानी कि नॉइज़ और वाइब्रेशन होगा जब ये हाई स्पीड पे यूज हुए। तो इसकी जो कम्बिनेशन है ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल गियर के लिए, यानी कि एक्सटर्नल दो गियर्स को यूज ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। और जब सेंटर डिस्टेंस को कम करना है तो इंटरनल गियर के साथ में एक्सटर्नल पिनियन कम्बिनेशन को भी यूज़ किया जाता है। और जब भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना हो, यानी कि दो गियर्स हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल गियर यूज़ करेंगे। और सेम डायरेक्शन में अगर यूज़ करना है तो इंटरनल गियर यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में शो हुआ है कि स्ट्रेट टीथ होते हैं, इसमें स्ट्रेट टीथ होते हैं। और जनरली लेथ के लिए स्पीड चेंज मैकेनिज्म में यूज कहाँ पे यूज़ होते हैं? लेथ में यूज़ होते हैं। स्पीड चेंज मैकेनिज्म में स्पर गियर यूज़ होता है कॉमनली। तो ये था स्पर गियर के बारे में। और देन आता है हेलिकल। देखो, स्पर गियर में एक प्रॉब्लम थी कि हायर स्पीड पे नहीं होगा, और इसके टूथ स्ट्रेट होने की वजह से क्या होगा? अगर हायर पावर ट्रांसमिशन या पावर जब मैक्स लोड ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा होगी ट्रांसमिशन हायर स्पीड पे, क्या होगा फिर? इनमें वाइब्रेशन होगा, इम्पैक्ट लोड होगा तो वो टूथ को भी ब्रेक कर सकता है। और साथ में पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, नॉइज़ होगा, वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा? ये हमारे लिए प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए सेकेंड गियर बनाया गया। कौन सा? हेलिकल गियर। हेलिकल गियर में क्या किया? जो 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 टूथ है, टूथ को इंक्लाइंड, यानी कि एक इंक्लाइंड किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर दिया, ठीक है, जो कि हेलिक्स बनाएगा। हेलिक्स बनाया तो क्या हुआ? एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो दो गियर जब मैश होंगे उनका हेलिक्स एंगल तो सेम होना चाहिए, लेकिन जो टिथ होने चाहिए, टिथ की जो इंक्लिनेशन होनी चाहिए वो रैक एंड जो यानी कि जो दो गियर मैश होंगे उनकी जो अपोजिट हैंड होना चाहिए, यानी कि टिथ का जो हैंड होना चाहिए राइट हैंड होना चाहिए, एक का लेफ्ट हैंड होना चाहिए, तभी वो मैश कर सकते हैं। तो हेलिकल गियर में क्या किया हमने? हेलिक्स की फॉर्म में क्या किया? एक हेलिकल एंगल प्रोवाइड किया जब वो मैश करेंगे दोनों। तो इसमें क्या प्रॉब्लम जो हमारी फर्स्ट स्पर गियर में प्रॉब्लम आई थी कि जो गियर थे इम्पैक्ट लोड को कैरी नहीं कर पाएंगे, लार्ज वाइब्रेशन क्या होता है जब पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। लेकिन हेलिकल गियर में पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, हायर स्पीड के लिए यूज़ कर लिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पर गियर, क्योंकि इसमें जो थ्रस्ट को बियर करने की भी कैपेसिटी होती है। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? थ्रस्ट लोड के लिए बियरिंग में यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि ये इसमें जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है हायर स्पीड पे भी होता है और ये लोड को भी कैरी कर सकता है। तो डबल हेलिकल गियर क्या है? जो हेलिकल गियर को भी हमने क्या किया? एक ही गियर में क्या किया? एक गियर के अंदर इस तरीके से दो बीच में जगह सेपरेट कर दिया, और इस तरीके से अपोजिट हैंड के हमने क्या किए? हेलिक्स बना दिए, यानी कि टूथ बना दिए। ये हमारा गियर है तो दो इस तरीके से दोनों साइडें बना दिया, यानी कि डबल हेलिकल गियर, ठीक है। हेलिकल गियर को ही बीच में थोड़ा सा गैप प्रोवाइड कर दिया हमने, और फिर इस तरीके से ये क्या है? टिथ बना दिए, दोनों साइड में टिथ बना दिए। तो
ये कहाँ पे यूज़ होगा, हायर स्पीड पे यूज़ होता है बिना नॉइज़ और वाइब्रेशन के। और यहाँ पे एक्सियल थ्रस्ट बियरिंग पे नहीं होता, यानी कि कोई भी एक्सियल थ्रस्ट इस पे नहीं होगा। फिर आता है हैरिंग बोन गियर। हैरिंग बोन गियर डबल हेलिकल का ही टाइप है, लेकिन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, दो हेलिक्स के बीच में कुछ हमने सेपरेट कर दिया, कुछ जगह छोड़ दी थी, लेकिन हैरिंग बोन गियर के अंदर कोई स्पेस प्रोवाइड नहीं करेगा दो हेलिक्स के बीच में। जैसे कि ये गियर है, यानी कि इनके बीच में क्या है, दो अपोजिट हेलिक्स, ये तो टूथ तो प्रोवाइड करे गए हैं, लेकिन इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये जॉइंट है एक दूसरे के साथ में। तो ये कौन सा गियर है, ये हैरिंग बोन गियर है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये टरबाइंस में यूज़ होता है। हैरिंग बोन यूज़ होता है टरबाइंस में यूज़ होता है, ठीक है। और देन आता है स्पर रैक एंड पिनियन, यानी कि स्पर गियर के स्ट्रेट टिथ होते हैं, ठीक है। पिनियन एक छोटा गियर होता है, यानी कि स्मॉल जो गियर होता है, स्मॉल डायमीटर का जो गियर होता है, उसको क्या बोलते हैं, पिनियन बोलते हैं। तो क्या हुआ, रैक क्या होता है, इनफाइनाइट जिसका पिच डायमीटर, यानी कि पिच डायमीटर जिसका इनफाइनाइट हो, यानी कि ये एक स्ट्रेट की टिथ की तरह काम करेगा। तो क्या हुआ, जब हमें रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना है, तब हम क्या है, स्पर रैक एंड पिनियन यूज़ करते हैं, यानी कि रैक एंड पिनियन गियर यूज़ करते हैं। फिर बेवल गियर। बेवल गियर में क्या होता है, जब मोशन ट्रांसमिट करना हो जब दो शाफ्ट के बीच में, यानी कि जो दो शाफ्ट की एक्सिस है, यानी कि दो शाफ्ट की एक्सिस क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तब जो गियर यूज़ होता है वो कौन सा गियर होता है, बेवल गियर यूज़ होता है। बेवल गियर में जो टीथ होते हैं स्ट्रेट होते हैं, रेडियल जो जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है उसके क्या है, रेडियल होते हैं, यानी कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ पे क्या होंगे, रेडियल होंगे, वहाँ पे एक इस तरीके से रेडियल, उस डायरेक्शन में क्या है, रेडियल होंगे। जब भी क्रॉस सेक्शन होगा, वेरिएशन होगा, जब भी लेंथ के उसमें क्रॉस सेक्शन और शाफ्ट का एंगल मान लो कि 90 डिग्री बनाया गया है, तो ये किसी भी एंगल पे बेवल गियर बना सकते हैं। तो बेवल गियर पेयर में बनते हैं, ठीक है। बेवल गियर इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते हैं। स्ट्रेट बेवल गियर जो होते हैं वो लाइन कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जैसे कि एक स्पर गियर बनाता है, लाइन कॉन्टैक्ट बनाता है इस तरीके से। अगर जो बेवल गियर है वो स्ट्रेट बेवल गियर है तो वो एक पॉइंट बनाएगा, ठीक है। और इंटरनल बेवल गियर इंटरनल स्पर गियर की तरह ही होते हैं, ठीक है। और बेवल गियर सेम साइज और शाफ्ट एंगल 90 डिग्री। मान लो माइटर गियर कौन से होते हैं, इसको ध्यान रखना कि दो बेवल गियर्स हैं, उनका सेम साइज है, शाफ्ट एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो उन गियर्स को क्या बोलते हैं, माइटर गियर बोलते हैं। यानी कि माइटर गियर पूछ लिया जाता है मोस्टली क्वेश्चंस में कि क्या होते हैं, वो बेवल गियर का वो टाइप जो दो गियर्स सेम साइज के हो, एंगल ऑफ शाफ्ट 90 डिग्री हो, तो माइटर गियर बोलते हैं उनको। फिर आता है वोम गियर। वोम एक तरीके से क्या होता है, जैसे वोम का मतलब कीड़ा, ठीक है। तो जैसे कि एक तरीका इंसेक्ट या कीड़ा जैसे होता है, उसके नाम पे ही ये बनाया गया है ये गियर। तो इस गियर में क्या होगा, एक गियर ऐसा होगा जिसका स्क्रू थ्रेड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मान लो वाइब्रेशन, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिसकी जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का, मतलब इसकी फॉर्म ही ऐसी बनाई जाती है कि वाइब्रेशन बिल्कुल ही ना हो, इसमें स्मूथ रन, यानी कि स्मूथली पावर का ट्रांसमिशन हो। और ये गियर कहाँ पे यूज़ होते हैं, शाफ्ट एंगल जो कि 90 डिग्री है, लेकिन जहाँ पे और एंगल्स भी हैं वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो वोम होता है वो रैप, जैसे कि दो गियर्स आपस में रैप करेंगे, दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे, इस तरीके से जो दिखा रखा है, यानी कि वोम व्हील्स और वोम गियर, यानी कि वोम व्हील और वोम गियर ये तो एक तरह का स्ट्रेट गियर ही है, ठीक है। और ये वोम व्हील है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आज का हेल्पफुल लगा है, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।